ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते हो। दूसरी पॉइंट, आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्म मिलन हो नहीं सकता। तीसरी पॉइंट, आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते, क्योंकि अभी देह भान की वृत्ति है। आप होली बनते हो, वह होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वह होली, तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं। हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी डबल ताज दिखाते हैं। चौथी पॉइंट, बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सरकमस्टांस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि तेज़ आवाज़ हो जाता है, मूड में थोड़ी तेज़ी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तब ही तो विजयी बनने का चांस है। बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार हो विजयी बनना। आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं। आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यह गाते हैं। तो आपका यह बनने का पार्ट अभी संगम युग का ही गायन है। पांचवी पॉइंट, बाप दादा के दिल की विशेष आशा है। बताएं, बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखने चाहते हैं। खुश नसीब खुशनुमा बातों का काम है आना, यह भी समझ लो। बातें आएंगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं
कि ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे भी प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्रोध मुक्त भी बनाती हैं, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। छठी पॉइंट, बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान का मैं शब्द है। एक है मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता, अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं इसको योग अग्नि में जलाओ, अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूँ, इस मैं शब्द को पक्का करो, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो यह बोझ यहाँ जला के जाओ। 7वीं पॉइंट, अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराने चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियाँ हैं, कहाँ कोई परिस्थिति है, कहाँ कोई परिस्थिति है। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप 1 सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, या समझो जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। यह एकाग्रता के शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय पर 1 सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। 8वीं पॉइंट, आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज़्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अभी यह प्रैक्टिस करो कि मन को बुद्धि को आप 1 सेकंड में परमधाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। 9वीं पॉइंट, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है, क्यों कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर है, लेकिन बाप का प्यारा बना है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहा है कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाएं, लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवें तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात होली खुशी नहीं जाए। परमात्म सौगात खजाना खुशी है। 10वीं पॉइंट, बाप दादा सदा कहते हैं यह स्लोगन सदा याद रहे, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा क्या मिला है।
तो आज होली की दिल खुश मिठाई है, खुशी सबने खाई, सदा खाते रहना, इससे कोई बीमारी नहीं होगी। आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। वरदान है सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। विस्तार है जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन है किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।